दुनिया से घुसपैठिए चीन का बड़ा झूठ सामने आया है। हालात खराब करने वाला पहला कदम नहीं उठाएगा चीन। ये कौन कह रहा है? ये चीन खुद कह रहा है। फ्रांस में चीनी विदेश मंत्री की शांति दूत वाली बोली जो है वो नजर आई। भारत बॉर्डर पर स्थिरता चाहता है चीन, ये कह रहे हैं चीन के विदेश मंत्री। भारत के साथ सीमा तय न होने से दरअसल समस्या पैदा हुई है, ये कह रहे हैं चीन के विदेश मंत्री। चीन कर क्या रहा है और कह क्या रहा है, कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों चीजों में। और वो बात अब बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी है। साथ ही साथ चीन ये भी कह रहा है कि हालात अगर खराब होते हैं तो हालात खराब करने की पहल चीन की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि भारत बॉर्डर पर स्थिरता चाहता है चीन, ये कहा जा रहा है। लेकिन करतूतें देखिए, काले कारनामे देखिए। गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर पैंगोंग त्सो में किस तरह से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीन की पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की और उसका मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ा गया, ये सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री की ये जो शांति दूतों वाली बोली है, ये अपने आप में क्या साबित कर रही है, ये हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे। सुमित, एक तरफ क्या कर रहा है चीन और दूसरी तरफ क्या कह रहा है चीन? देखिए, ये करनी और कहनी में बहुत फर्क है। अगर आप देखें समीर, तो सबसे पहले अगर मैं आपको लेटर दिखाऊं जिसमें चीन ने इन सारी चीजों की बात करी, तो आप पढ़िए चाइना इंडिया रिलेशन। मैं कहूंगा अपनी टीम से कि थोड़ा सा अगर इसको स्टिल कर पाए कि चाइना इंडिया रिलेशन हैव रिसेंटली अट्रैक्ट टू अटेंशन ऑफ ऑल दी, यानी लगातार फर्मली सेफगार्ड ओवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ बॉर्डर। ये चीन की भाषा है समीर, और भाषा क्या कहती है कि हम इसको आगे नहीं ले जाना चाहते, हम शांति की बात करेंगे। और इसके अलावा द बॉर्डर्स एरिया अगर आप पढ़े इसको, व्हाट आई वांट, ये पूरी की पूरी चीज अगर स्टिल हो पाए तो मैं अपने लोगों से कहूंगा, अपने पीसीआर से कहूंगा कि इसको स्टिल कर पाए और ये दिखाएं आपको कि आखिरकार क्या लिखा है। यानी ये प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बातचीत हुई उसका जिक्र किया गया, और ये शांति बहाली की बातें अब चीन की तरफ से की जा रही है समीर। बिल्कुल, शांति बहाली की बातें की जा रही हैं और हैरत होती है इस भाषा को सुनकर, क्योंकि ये शांति दूतों वाली भाषा इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है चीन। लेकिन उसकी सेना क्या कर रही है शी जिनपिंग की शय पर, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। सीधे एलएसी का रुख करते हैं, अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, एलएसी से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे दर्शकों को दीजिए, किस तरह की तैयारी की गई है चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? बिल्कुल, देखिए कुछ अहम चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि चीन को बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है। चुशुल के करीब जहां वो ब्लैक टॉप के पास जहां वो कोशिश कर रहा था कब्जा जमाने की, वहां पर उसको ये आइडिया नहीं था कि भारतीय सेनाओं को पहले से जानकारी है, इंटेलिजेंस के जरिए, सर्विलांस के जरिए, रिकॉग्निसेंस के जरिए उनको पहले से पूरी खबर लग चुकी थी मूवमेंट की। और इसीलिए मैं आपको दो जगह बता रहा हूं, रेकिन और रिजियांग, वहां पर ऑलरेडी हमारी फौजों का डिप्लॉयमेंट पहले से कहीं ज्यादा था। और इसीलिए जैसे ही ये चुशुल से करीब 25 किलोमीटर ईस्ट का इलाका है जहां पर उन्होंने मूवमेंट की कोशिश की, वहां पर पहले से हमारी फौजें मौजूद थी, उनको बहुत ही मजबूत जवाब मिला है। और अभी आलम यह है कि अब उनके सुर बदल गए हैं, अब वो बातचीत की बात कर रहे हैं। और हमारी जानकारी ये भी है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये चोटियां आप देख रहे हैं, लद्दाख की चोटियां, पूर्वी लद्दाख की। यहां पर एक अहम बात मैं आपको यह भी बता दूं कि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन वो हमारे कब्जे में है। ये भी मैं आपको यहां पहुंच करके फर्स्ट ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अभिषेक। अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि उनकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन इस वक्त हिंदुस्तान की फौज के कब्जे में है। मैं चाहूंगा और डिटेल अगर आपके पास है इस बाबत तो जरा शेयर करें, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, देखिए हुआ क्या है कि ये ब्लैक टॉप के पास का इलाका जहां पर वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 8 किलोमीटर वेस्ट में उनका बॉर्डर है, ठीक है? उनकी सीमा पड़ती है, जो कि वो नॉर्थ पैंगोंग त्सो के नॉर्थ इलाके में करते थे कि फिंगर रिज क्रॉस करके 8 किलोमीटर, वैसे उन्होंने यहां कोशिश की और उन्होंने यहां भी वही नियम लगाया कि 8 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे और वो पूरी टेरिटरी हमारी है। लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही भारतीय फौजों को, मैंने आपको कहा कि इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस और सर्विलांस के जरिए इस बात की पूरी जानकारी थी। तो जैसे ही उनका मूवमेंट हुआ, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी, वहां पर ऑलरेडी भारतीय फौजें मौजूद थी और उनको बहुत ही मजबूत जवाब मिला है। और इसी के पास की उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। हमारी जानकारी यह है कि वो लोकेशन हमारे कब्जे में है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन पर हमारे साथ क्योंकि लगातार बहुत सारे अहम खास मेहमान मौजूद हैं। अभिषेक, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी है सीधे LAC से लाइव, और ये बहुत एक्सप्लोसिव खुलासा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।